ये कहानी है महाभारत काल की। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ उसी तरह अगले 36 साल बाद खुद उनका और उनके यदुवंश का नाश हो जाएगा। साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी। समय का चक्र बीतता गया। 36 साल बाद वो पल भी आया जब यदुवंशियों के बीच आपसी विवाद बढ़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हुआ और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नाम की एक शिकारी ने भगवान कृष्ण के लाल चमकते पैर के तलवे को हिरण समझकर घातक तीर चला दिया। तीर सीधा भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जरा जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो बहुत दुखी हुआ और अपनी गलती मानते हुए बोला, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिसका मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, और ये युद्ध भूमि के नियम के विपरीत था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी थी। तुम इस अपराध बोझ से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद कृष्ण का पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो चिता में जलने के बाद भी जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी पर रखा और नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय बहुत समय तक नदी में बहता रहा और बहते बहते उड़ीसा की महानदी तट पर पहुंचा। उस नदी के तट पर एक आदिवासी समुदाय रहता था। बिस्वा बासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। हृदय से दिव्य चमक निकल रही थी। बिस्वा बासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में उसकी पूजा शुरू कर दी। बड़ी बात यह थी कि आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। वो हमेशा विष्णु भगवान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ऋषि पहुंचे। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के रूप में की जा रही है। आपको उस पवित्र स्थान को अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए और उन्होंने उस स्थान को खोजने का आदेश दिया जहां पर भगवान नील माधव की पूजा की जा रही थी। इंद्रद्युम्न के आदेश पर विद्यापति भगवान नील माधव के पूजा स्थल को ढूंढने निकले। कुछ समय बाद विद्यापति को गुप्त सूत्रों से पता चला कि गुप्त गुफा में आदिवासियों के राजा बिस्वा बासु नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सबरदीव में महंती के तट पर पहुंचे और बिस्वा बासु से मिलकर अपनी बात रखी। मुझे पता चला है कि आप किसी गुप्त स्थान पर नील माधव की पूजा करते हैं। मैं बड़े ही विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। आप मुझे उस दिव्य स्थान पर जरूर लेकर चलेंगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। विद्यापति सोचने लगे कि अगर वो खाली हाथ वापस लौट गए तो राजा इंद्रद्युम्न को क्या कहेंगे। आखिरकार विद्यापति ने उसी गांव में रहने का फैसला किया। कुछ दिनों में उन्हें बिस्वा की बेटी ललिता से प्रेम हो गया। दोनों की शादी भी हो गई। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से अनुरोध कर सकती हैं कि वो मुझे नील माधव की पूजा का स्थल दिखा दें? ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। ललिता ने अपने पिता से इस बारे में बात की। ललिता की बात सुनकर बिस्वा बासु बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति, उस स्थान पर तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाओगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से वो अपने हाथ में सरसों के बीज लेकर गया और रास्ते में वो बीज गिराता गया। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य रोशनी का एहसास किया। विद्यापति गुफा से लौटा और सीधा महाराज इंद्रद्युम्न के पास पहुंचा। उसने राजा को सारी बातें बताईं। कुछ महीनों के बाद राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ नील माधव की गुफा की ओर रवाना हुए। अंत में दोनों उस दिव्य गुफा में पहुंचे, लेकिन वहां नील माधव की मूर्ति नहीं थी। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न काफी निराश हुए और अपने महल लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, राजन, इस संसार में
मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम पुरी सागर तट के पास जाओ। वहां मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लक्कड़ के लट्ठे के रूप में दिखाई दूंगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदे, पद्म ये चिन्ह दिखाई देंगे। तुम उसे बाहर निकाल लेना और उनसे 3 मूर्ति बनाकर मेरी आराधना करना। राजा इंद्रधूम ने संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। अंत में आदिवासी बिस्वा बासु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना पाया। भगवान विष्णु एक बार फिर राजा इंद्रधूम के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वो दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा भगवान की आराधना करें, जिससे काम पूरा होगा। राजा ने ऐसा ही किया। अंत में एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं उस मूर्ति को आसानी से बना सकता हूँ जिसे आप तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बना तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में ये काम करूंगा, लेकिन अगर किसी ने 21 दिन में उस कमरे को देखने की कोशिश की तो मैं मूर्ति को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। शर्त के मुताबिक विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर अपना काम शुरू कर दिया। कमरे के अंदर से छैनी, हथौड़े और आरी की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15 दिन बाद ये आवाजें आनी एकाएक बंद हो गईं। इस पर रानी ने राजा से बढ़ई के साथ किसी अनहोनी का डर व्यक्त करते हुए राजा से दरवाजा खोलने की बात कही। राजा ने काफी सोचा और आखिरकार दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने एहसास किया कि बढ़ई कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे और वो 3 अधूरी मूर्तियों का निर्माण बीच में ही छोड़कर चले गए। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। राजा इंद्रधूम ने उन तीनों मूर्तियों को स्थापित कर दिया, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धामपुरी में पूजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ को इस विश्व में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।